अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे पिछली जो कहानी हमने अपलोड की थी आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आप लोग आगे भी हमारी कहानियाँ और स्टोरीज़ और वीडियोस इसी तरह पसंद करते रहेंगे। और काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज का किस्सा मेरा अपना है, अपना भी नहीं ऐसे कि मेरी अम्मी ने मुझे सुनाया था। जब मैं 10 साल की थी तब मेरी फूफियाँ मुझे बहुत सारे खिलौने और टॉयज़ ला के देती थी, जिसमें गुड़िया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से उनसे खेलती थी इसलिए वो ला के मुझे दिया करती थी। इसमें बारबी डॉल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो कि वो मुझे ला के देती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद 2010 में एक नई गुड़िया आई थी कपड़े की बनी हुई, जो कि काफ़ी लंबी थी, इसकी टांगें लंबी लंबी होती थी और वो बहुत मार्केट में जो है ना वायरल हो रही थी। एक तरीके से हर बच्ची के पास वो गुड़िया थी, तो मुझे भी चाहिए थी। तो मेरे अब्बा मेरे लिए वो गुड़िया ले आए। जब वो लेकर आए तो वो मेरे ही साइज़ जितनी होगी और मैं लिए लिए उसको सारे घर में फिरती थी। तो थोड़े टाइम तक तो मैंने उससे खेला, लेकिन एक दिन जब मैं सुबह उठी तो घर से सारी गुड़ियाएँ गायब थीं। मतलब मेरे पास एक बड़ी कलेक्शन थी डॉल्स की, वो सब गायब थी। और अम्मी ने कहा वो तो मैंने मासी को दे दी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या, आपने मासी को क्यों दे दी? भाई मैं तो खेलती थी उनसे, मुझे पसंद थी वो, आपने क्यों दी मासी को? मैं तो उस वक्त छोटी थी, मुझे नहीं इतना समझ आया। लेकिन अम्मी ने कहा बस ये घर में बुत नहीं रखने चाहिए, और ये बुत होते हैं ये पुतले बिला वजह के, तुम बड़ी हो गई हो बस। और अम्मी ने उस टाइम पे वो सारी मेरी डॉल्स, जिसमें नई नई डॉल्स भी थी, वो सब अम्मी ने जो है ना वो मासी को दे दी, ये बोल के कि अब तुम्हारी उम्र नहीं है खेलने वाली। अब क्या कर सकते थे, सब्र कर लिया उस वक्त। अब जब मैं बड़ी हो गई तो अभी कुछ दिन पहले जब मेरी अम्मा आई और उनसे इसी टॉपिक पे ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी असल वजह क्या थी। मेरी अम्मी की एक कज़न जिनके साथ जिनकी बेटी के साथ ये किस्सा हुआ था। तो ये किस्सा मेरी अम्मी की कज़न की बेटी का है, और वो बच्ची भी छोटी थी, मेरी हम उम्र ही होगी जब उसके साथ ये किस्सा हुआ। तो और उसके पास भी सेम वही डॉल थी जो मेरे पास थी। मेरी अम्मी को उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि मेरी बेटी को यही डॉल लाके इसके अब्बा ने दी थी, और मेरी बेटी भी ऐसी ही ना अपनी डॉल को लिए लिए सारे घर में फिरती थी, और उसको वो बहुत पसंद थी। और उन्होंने अपने घर में अपनी बेटी की सारी गुड़ियाओं के लिए एक शेल्फ़ सेट किया हुआ था, इसके अंदर वो सारी डॉल्स सेट करती थी। तो वो बताती ये हैं कि मेरी बेटी उन गुड़ियों से खेल रही थी, और रात में उसने वो गुड़िया हमारे रूम में ही रखी और वो सो गई। तो वो कहती है कि रात के किसी पहर मेरी आँख खुली और मेरी नज़र गुड़िया पे पड़ी। वो हमारी ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे गुड़िया का सर हिला है और वो मेरी तरफ देख रही है। तो कहने लगी मेरा अचानक से ना मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, और मैं परेशान होने लगी कि ये मैंने क्या देखा। मतलब क्या वाक़ई गुड़िया ने देखा है या मुझे ऐसा वहम हो रहा है। कहने लगी मैंने दिल में ख़ुद को बड़ी तसल्ली दी कि नहीं मेरा वहम ही होगा और ऐसा नहीं होगा। तो वो कहने लगी कि लेकिन मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, और मैं यही सोचने लगी कि मैंने क्या देखा, और मेरी नज़रें जो है उस गुड़िया पे टिक गईं एकदम। और मैं बार बार उस गुड़िया को देखने लगी कि कहीं ये वाक़ई तो नहीं हिल रही है, इसने देखा तो नहीं है मेरी तरफ। ऐसा होता है अक्सर, ही इंसान देखते तो इंसान को ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ हिली है, ये वैसी नहीं रखी हुई जैसे पहले रखी थी। तो उन्होंने उस वक्त तो उस चीज़ को वहम ही अपना समझा, लेकिन वो ये कहती हैं कि वो उस एक इंसिडेंट से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। कुछ दिन के बाद वो कहती हैं कि फिर दोबारा से ये किस्सा हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ टीवी लॉन्च में बैठी हुई थी, और उनकी बेटी वैसी अपनी डॉल से खेल रही थी। और उसके बाद उनकी बेटी जो है वो ड्राइंग करने लगी, और उनको किचन में जाना था, तो उनका ओपन किचन था और सामने टीवी लॉन्च था जहाँ पे उनकी बेटी जो है वो अपना खेल रही थी। तो वो कहने लगी टीवी लॉन्च में ही सामने एक रैक था, उधर मैंने वो डॉल उठा के रख दी, और मैंने नॉर्मल तरीके से उसको बिठाया था, और ऐसे जैसे हाथ पाँव ऐसे यूँ होते हैं, और उन्हें ऐसे बिठा के वो चली गई अपना रोटी पकाने के लिए। कहने लगी थोड़ी देर बाद जब मैं आई तो मैंने देखा, ऐसे नोटिस करा कि वो गुड़िया जो है वो हाथ पे हाथ ऐसे रख के और पैर पे पैर रख के बैठी हुई है। तो कहने लगी मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको ऐसे नहीं बिठाया था,
ऐसे कैसे बैठी हुई है। तो और उनकी बेटी वैसे ही खेल रही थी अपना। तो वो कहने लगी कि मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैं थोड़ा वो भी हुई कि नहीं मेरा वहम है या वाकई ऐसा हो रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा, ही तो बेजान चीज़ है, बच्चे तो खेलते ही हैं खिलौनों से। तो कहने लगी मैंने अपने सिर्फ उस वहम को दूर करने के लिए या वो चीज़ कंफर्म करने के लिए गुड़िया को सही करा, और वापस जैसे उन्होंने बिठाया था वो वैसे ही उस गुड़िया को करके उसके पैर दोनों सीधे करके और वो वहाँ से चली गई। कहने लगी मैं दोबारा किचन में चली गई रोटी वगैरह डालने के लिए। कहने लगी जब मैं सारा काम अपना ख़त्म करके जब वापस आई अपनी बेटी के पास तो मैंने फिर दोबारा से यही देखा, अजीब सी मुस्कुराहट है, मतलब उस गुड़िया के एक्सप्रेशंस तक चेंज हो गए। तो वो कहने लगी कि मैं इस कदर खौफज़दा हो गई, और उस वक्त मेरी बेटी और सिर्फ मैं ही थे घर में, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ उस गुड़िया के साथ, या ये कैसे हो रहा है। तो कहने लगी मैंने फ़ौरन से जो है ना अपने हस्बैंड को कॉल करी, और मैंने अपनी बेटी को भी वहाँ से उठा लिया और हम रूम में आ गए। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अमूमन जैसे लोग यकीन नहीं करते, तो उनके हस्बैंड ने भी वैसे ही रिएक्शन दिया और उन्होंने मजाक उड़ाया उनका कि तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, और ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें वहम हुआ होगा, तुम अकेले रह रही हो घर में, तुम वैसे ही शायद डरती हो इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहने की लेकिन क्योंकि मैंने देखा ही था पूरा, मैंने तो उसको 2 दफ़ा ऐसे देखा कि वो दूसरी पोजीशन में थी, बाद में जब मैं आई तो वो किसी और तरीके से बैठी हुई थी। तो कहने लगी मैं खौफज़दा थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तो कहने लगी मैंने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं लिया, ना ही मैं ले पाई। कहने लगी उसी रात जब मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम सोए तो मैंने अपनी खुली आँखों से साफ देखा, और वो शायद उस रात सो भी नहीं पाई उस इंसिडेंट की वजह से। तो कहती हैं कि मैं जाग ही रही थी रात में। तो वो कहने लगी कि मैंने साफ देखा कि वो डॉल आई है टीवी लॉन से चलती हुई हमारे रूम में, और वो मेरे सामने आके जो है ना मुस्कुराती हुई मेरी बेटी के बराबर में लेट गई। तो उन्होंने वो कहने लगी कि मैं इतना खौफज़दा हो गई कि मैं उसी वक्त चीखें मार के उठ गई, और उस वक्त तो वो बोल ही नहीं पाई जब वो डॉल उनके कमरे में आई या वो चल रही थी या वो उनकी बेटी के पास आके लेटी, तो वो इंसान यकीन ही नहीं कर पाता शायद अपनी आँखों पे कि वो क्या देख रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। तो वो कहने लगी मैं उठ के बैठी और मैंने बस लाइट जलाई और मैं शोर मचाने लगी, और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मेरी बच्ची अभी बिना इस डॉल के सो रही थी, ये अचानक से आप खुद देखें। तो कहने की उस टाइम पे शायद मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा मेरी बात का यकीन करा, और कहने की मैंने बस गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उस डॉल को उठाया और उसको थैली में रैप पूरा शॉपर लिया, उसके अंदर डाल के उसको गिठाने लगा दी, टाइट रैप कर दिया, और कहती हैं कि मैंने उसको ना डस्टबिन में डाल दिया। तो वो ये कहती हैं कि जब मैंने उसको डस्टबिन में डाला तो उस डस्टबिन में से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे किसी का दम नहीं घुटता है, जब आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं तो उसका दम घुटने लगेगा तो कैसी घुटी हुई सांसों की आवाज़ आएगी। तो वो कहने की वैसी आवाज़ें आने लगी उस शॉपर में से, जिस शॉपर में उन्होंने उस गुड़िया को बांधा था। तो कहने की उसके बाद मैं और ज़्यादा खौफज़दा हो गई। तो मैंने उस शॉपर को उठाया और किसी बहुत ज़्यादा दूर उन्होंने अपनी गैलरी से ही उसको उछाल दिया कचरा कुंडी जो बनी हुई होती है वहाँ। तो कहने लगी मैं सारी रात नहीं सो पाया, मैंने फिर हिसार खींचे, दुआएं पढ़ी अपनी बेटी पे, अपने शौहर पे, ख़ुद पर, और मैंने हिसार खींचे, मैं परेशान होती थी। कहने लगी रात भर मैं सोई नहीं, और सुबह उठते ही मेरा मतलब बिस्तर से उठते ही मेरा पहला काम ये था कि मैं फ़ौरन से गैलरी में गया, मैंने जाके देखा कि वो जो शॉपर है जो मैंने फेंका था वो वहीं पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, या वो कहाँ चला गया। तो वो बताती हैं कि 2 दिन तक वो शॉपर वहीं पड़ा रहा, और उसके बाद कचरा जब वहाँ से उठाया गया होगा या जलाया गया होगा तो वो कचरे के साथ चला गया। तो जब मेरी वालदा को ये किस्सा सुनाया उनकी कज़न ने, तो मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, और इसी वजह से उन्होंने मेरी सारी गुड़ियाएँ फेंक दी। तो बचपन का वो किस्सा, मुझे उस वक्त तो बड़ा दुख हुआ था कि अम्मी ने मेरी सारी डॉल्स फेंक दी, लेकिन आज जब उन्होंने मुझे वो किस्सा सुनाया तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि शायद ऐसा हो सकता है, क्या लोगों के साथ ऐसा होता है, और अगर कल को अगर मेरी भी औलाद हो और मुझे कोई ऐसा कोई किस्सा सुनाए तो मैं भी शायद अब उसकी सारी गुड़ियाएँ फेंक दूँ उठा के, क्योंकि काफ़ी खौफज़दा लगा मुझे ये किस्सा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये किस्सा पसंद आया होगा और आप लोग पसंद करेंगे।
और लाइक कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।